अस्सलामुअलैकुम, मोस्ट वेलकम इन किंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिंपल सेंटेंस की पार्ट नंबर 2। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस की पार्ट नंबर 1 में मैंने बात की थी आपसे कि सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं और इसकी पहचान क्या होती है उर्दू में, और इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आपको वो वीडियोज़ देखनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है तो आपको सबसे पहले कैटेगरीज़ के वाइज आपने वो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरीज आपने सीखनी होगी, फिर उसके बाद आप इस वीडियोज़ पर आ सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस में उसकी पहचान क्या होती है। उसकी पहचान ये होती है कि उन सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। तो मैंने आपके लिए लिखा है कि नो एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। वो सेंटेंस जो हम कहते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरीज में आते हैं, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि उसमें सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा होता। तो सिंपल सेंटेंस के मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लेकर आया हूँ, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में, और उसका मतलब हम कोई काम शुरू यानी कि कोई काम जारी नहीं समझेंगे, बल्कि उसकी मीनिंग्स कुछ अलग होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रेक एक फर्स्ट फॉर्म है टूटने की। कोई चीज़ अगर टूटी है तो उसकी जो कोई टूटने वाली है, कोई टूट रहा है कोई चीज़, तो टूटने को बेसिकली हम कहते हैं ब्रेक। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, जो हम पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं उसको, वो फॉर्म्स क्या होती है, ब्रोक। एंड थर्ड फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होती है ब्रोकन। तो ब्रोकन हमारे पास यहाँ पर इसका मीनिंग होती है टूटा हुआ, और सेड का मतलब होता है कहा हुआ, हर्ड का मतलब होता है सुना हुआ, बैंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, टोल्ड का मतलब होता है बताया हुआ, डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाया हुआ, टॉन का मतलब होता है पटा हुआ, लेड का मतलब होता है बिछाया हुआ। बिछाया होने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ अगर हम कहते हैं कि घर में कोई चटाई है, कोई दूसरी कोई चीज़ है जो हम फर्श पर बिछाते हैं, तो ऐसे बिछाने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बिछाने को कहते हैं लेड। तो लेड जो हमारे पास है ये ले की फॉर्म से लिया गया है। और इसके बाद है कट। कट ये एक ऐसा वर्ब है जिसकी तीसरी फॉर्म से सेम होते हैं। कट का मतलब होता है कटा हुआ, और इसकी कट के बाद जो हमारे पास है ये है फाउंड। फाउंड ये भी थर्ड फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म भी फाउंड होता है और थर्ड भी फाउंड होता है। ये इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड। इसका मतलब होता है पाया हुआ या हासिल किया हुआ। तो इसके बाद है कलर। कलर जो हमारे पास जो हम यूके इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें कलर की स्पेलिंग पर आप ज़रा कंसंट्रेट करें, फोकस करें कि कलर की स्पेलिंग्स। अगर हम अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें का स्पेलिंग होता है COLOR। कलर, वो कलर जो होता है उसमें जो यू नहीं होता वो स्पेलिंग होता है कलर का अमेरिकन इंग्लिश में। जब हम यूके इंग्लिश की, ब्रिटिश इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास स्पेलिंग होती है COLOUR। तो ये होते हैं हमारे पास इसमें डिफरेंस कि यूके इंग्लिश और US इंग्लिश में क्या फ़र्क होते हैं। तो कलर की भी हमारे पास थर्ड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, जिसका मतलब होता है रंगा हुआ। कोई चीज़ है जो ऑलरेडी रंगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं, कोई बंदा है जिसके कपड़ों के ऊपर रंग चढ़ा हुआ है तो हम उसको कहते हैं कि ये रंगा हुआ है। अगर कोई गाड़ी है, कोई दूसरी चीज़ है, कोई दीवार है वो रंगा हुआ है तो हम उसको कहते हैं कलर। और इसके बाद है टॉट। टॉट का मतलब टॉट है टीच, टॉट टॉट, ये इसका मतलब होता है सिखाना। पहला फॉर्म है टीच और दूसरा और तीसरा है टॉट टॉट। इसके बाद है हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। और हिडन के बाद है हैंग। हैंग का मतलब होता है लटका हुआ। दोस्तों, हैंग के बारे में मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊं जो इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों हैंग जो है ये हमारे पास, ये जो है हैंग HANG हैंग, इसका मतलब होता है लटकाना, किसी चीज को लटकाना। अब इसका जो दूसरा फॉर्म होता है, तीसरा फॉर्म होता है हैंग, इसका जो दूसरा फॉर्म है वो भी होता है हैंग और तीसरा फॉर्म भी होता है हैंग। अगर हम इस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे हैंग हैंग हैंग, तो ये हमारे पास इसकी मीनिंग होते हैं फांसी। तो यहाँ पर फांसी जो हम कहते हैं कि कोई बंदी को अगर फांसी दी जाए, कोई बंदा है जिसको फांसी दी जा रही है, तो उसके लिए हम हैंग हैंग हैंग, ये तीनों फॉर्म जो होते हैं ये एक जैसे होते हैं। और इसके साथ अगर फर्स्ट फॉर्म हैंग है और सेकेंड है हैंग्ड और तीसरा भी है हमारे पास हैंग्ड, तो ये हमारे पास इसकी जो मीनिंग्स होते हैं वो हमारे पास फांसी नहीं बल्कि किसी चीज़ को लटकाने को कहते हैं। तो दोस्तों इसमें फ़र्क जो है ये बस बेसिकली यही फ़र्क होता है जो हम कहते हैं कि लटका। तो हैंग और हैंग की दोनों में जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दी कि अगर हम किसी चीज़ को अगर हम उसको लटकाते हैं तो उसके लिए हमें क्या फॉर्म इस्तेमाल करने होंगे, हैंग। और अगर हम किसी बंदे को फांसी उसके जो फॉर्म होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, फांसी वाले फॉर्म अलग होते हैं और इसके अलावा जो लटकाने वाले फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है मिला हुआ, मिलाया हुआ। मिक्स्ड का मतलब होता है मिलाया हुआ। हम कहते हैं कि पानी में दूध मिलाया हुआ है, तो कहते हैं कि पानी में रंग मिलाया हुआ है, तेल में रंग मिलाया हुआ है, तो ऐसे मिलाने को मिक्स कहते हैं। केप्ट का मतलब होता है रखा हुआ, डन का मतलब होता है किया हुआ, इम्पोज का मतलब होता है तपा हुआ। अब तपा हुआ इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है किसी शख्स के ऊपर जबरदस्ती कोई काम थोपने को थपा हुआ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे काम होते हैं हमारे पास, थोपने को क्या कहते हैं, तपा हुआ। तो दोस्तों अगर कोई शख्स है, कोई बंदा है जिसके ऊपर हम ज़बरदस्ती कोई काम मतलब थोपते हैं, उस पर ज़बरदस्ती कोई काम करते हैं, वो बंदा है जो चाहता है कि मैं ये काम ना करूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं आपने ज़रूर ये काम करना होगा, तो ऐसे थोपने को कहते हैं एम्पोज्ड। उसके बाद है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है राइट, WRIT राइट। सेकेंड फॉर्म होती है रोट और तीसरा फॉर्म होता है राइटिंग। आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछा हुआ। अगर हम कहते हैं आस्क्ड तो इसका मतलब होता है पूछा हुआ। अगर आस्क कहेंगे तो आस्क का मतलब है पूछना। बीटन, आस्क का भी सेकेंड फॉर्म आस्क होता है और थर्ड आस्क्ड होता है। तो इड लगाकर हम ये इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब, इसमें फ़र्क होता है। इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे कि इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब ये क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है बीटन। बीटन का मतलब होता है पीटा हुआ। कोई शख्स है जो दूसरे बंदे, कोई दोस्त है उसको पीट रहा है, उसको मार रहा है, तो इसको कहते हैं अगर उस शख्स ने उसको पीटा तो वो फलाना शख्स जो है ये पीटा हुआ है, ये उस शख्स ने इसको मारा तो ये पीटा हुआ है, उससे पीटा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि पीटा हुआ है। स्केयर, स्केयर यहाँ पर इसके साथ डी मिस हुआ है तो यहाँ पर इसके साथ डी है। स्केयर का मतलब होता है, स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मीनिंग है ये शायद मिस्टेकली हमसे ये हुई है कि स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ। तो दोस्तों डरा हुआ, स्केयर का मतलब होता है हमारे पास डरा हुआ। और इसके बाद टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। अब टायर्ड का मतलब है थका हुआ। कैसे थका हुआ, कोई शख्स जो काम से आ रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई टीचिंग से आ रहा है, तो कोई ड्राइविंग से आ रहा है, तो ऐसे कोई बंदा है जो कोई काम करके आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो फलाना शख्स थका हुआ है, मतलब उसने काम किया हुआ है, अब उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो फलाना शख्स जो है ये थका हुआ है। तो ये हमारे पास आते हैं
कॉमन वर्ड्स जो कॉमन होते हैं, जो वर्ब के तीसरे फॉर्म्स होते हैं वो या रेगुलर होते हैं या इरेगुलर होते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास कॉमन वर्ड्स कहलाते हैं। कॉमन वर्ड्स या वर्ड, हम इसको वर्ब भी कह सकते हैं क्योंकि ये वर्ब की ही तीसरी फॉर्म्स होती हैं। तो दोस्तों प्रॉपर वर्ड में हमारे पास क्या आते हैं? अस्लीप। अस्लीप ये एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर हम ढूंढने की ये एक थर्ड फॉर्म है लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर वर्ड्स है। तो अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ, वीरे का मतलब होता है पहना हुआ, अवेक का मतलब होता है जागा हुआ, लेइंग का मतलब होता है लेटा हुआ, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, लेइंग का मतलब होता है पड़ा हुआ। पड़ा हुआ कोई चीज़ है जो किसी चीज़ पर, किसी दूसरी चीज़ पर पड़ी हुई है, कोई फर्श पर, कोई गाड़ी पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई बिस्तर पर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कुर्सी पर कोई बोतल पड़ा हुआ है, तो ऐसे पढ़ने को हम क्या कहते हैं? लेंगे। तो अजार, डेड का मतलब होता है मरा हुआ। अजार, अजार दोस्तों अजार कैसे कहते हैं? अजार कहते हैं आधा खुला हुआ। दोस्तों अगर कोई दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा जो हमारे पास होती है वो दरवाज़ा फुल बंद है और अगर कोई शख्स आता है बाहर से, वो इस दरवाजे को आधा खुला छोड़कर चला जाता है, तो ऐसे दरवाजे को हम क्या कहते हैं? अजार। तो आधे खुले हुए दरवाजे को हम कहते हैं अजार। और इसके बाद हमारे पास आते हैं सिटिंग। सिटिंग जो है ये हमारे पास एक कंटिन्यूस सेंटेंस में इस्तेमाल करने वाला वर्ब बन जाता है जिसको कहते हैं वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों सिटिंग का मतलब होता है बैठा हुआ और स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा हुआ। और इसके बाद वेयरिंग का मतलब पहना हुआ, लेइंग पड़ा हुआ, लेइंग लेटा। लेटा हुआ हम कहते हैं कि फलाना शख्स बिस्तर पर लेटा हुआ है, तो ऐसे लेटने को हम कहते हैं कि ये लेटा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे पास वर्ड है आज के लिए, आज के टॉपिक के लिए, कि मैंने आपको बता दें कि ये इस वर्ड का पहचान क्या होता है। और इन तमाम वर्ड जो है ये हमारे पास कहीं तो तीसरे फॉर्म होते हैं, कई जो हमारे पास होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, जिसको मैंने प्रॉपर नाम दिया है, और जो कॉमन होते हैं ये वर्ड की तीसरी फॉर्म्स होती हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में मैंने आपको ये बताया कि सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट 2 में मैं आपके लिए जो वर्ड लेकर आया था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आपने मुझसे वो कमेंट। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो बराए करम इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।